नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष फलादिश विज्ञान पर। और मैं हूं आपका ज्योतिष मित्र, आपका वेद मित्र नीरज पंत। आज की वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं। प्रायः जिस व्यक्ति की ये जन्म कुंडली है, उन्होंने अपने जन्म नाम, जन्म स्थान और जन्म की तिथि को प्रायः गोपनीय रखने के लिए कहा है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से उनके नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि की गोपनीयता बनाए रखना हमारा परम कर्तव्य है। आज के विषय को प्रारंभ करूं उससे पूर्व, यदि आप सभी भी अपनी जन्म कुंडली का वीडियो के माध्यम से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन के माध्यम से दिए गए नंबरों के साथ आप सभी हमसे संपर्क कर सकते हैं, ताकि आपको आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण समझने में सरलता का अनुभव हो सके। आते हैं मुख्य विषय पर। जैसा कि मैंने आपसे पूर्व में कहा कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली का अध्ययन मैं इस वीडियो के माध्यम से करने वाला हूं, उन्होंने अपने नाम, जन्म स्थान और जन्म तिथि को गोपनीय रखने के लिए कहा है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप सभी को इनके जन्म समय के पंचांग की चर्चा सुनाता हूं। आप सभी लोग इनके जन्म समय के पंचांग की चर्चा स्क्रीन के माध्यम से भी देख सकते हैं। इनका जन्म होता है 12 राशियों में से, 12 लग्नों में से सर्वश्रेष्ठ लग्न, भावना प्रधान लग्न, करुणा प्रधान लग्न कर्क लग्न में, और साथ ही साथ इनकी राशि बनती है कर्क राशि। और आगे चल करके हम देखते हैं कि यह है देवगण, सर्वश्रेष्ठ गण। उसके पश्चात चर राशि, लेकिन त्रयोदशी के कृष्ण पक्ष को इनका जन्म होता है। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि त्रयोदशी को कृष्ण पक्ष में चंद्रमा अपने बल से, पक्ष बल से पूर्णतः विहीन हो जाते हैं। चंद्रमा का पक्ष बल से पूर्णतः विहीन होना, बलहीन होना निश्चित रूप से व्यक्ति के जीवन में अशांति का वातावरण उत्पन्न करने वाला होता है। चंद्रमा के जन्म कुंडली में पीड़ित होने के कारण ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी परेशानी के कारण मानसिक अशांति को प्राप्त करता है या मानसिक अशांति का अनुभव करने वाला होता है। आप स्क्रीन के माध्यम से इनकी लग्न कुंडली को देख सकते हैं और साथ ही साथ आप स्क्रीन के माध्यम से इनकी नवमांस कुंडली को भी देख सकते हैं। सर्वप्रथम इनके लग्न कुंडली पर यदि हम दृष्टि डालते हैं तो सर्वप्रथम हम लग्न पर दृष्टि डालेंगे। लग्न पर दृष्टि डालने के पश्चात हमें दृष्टिगोचर होता है कि चंद्रमा अपनी राशि पर विराजमान है, स्वतः लग्नेश होकर के। साथ ही साथ उनके साथ बुध विराजमान है, जो कि जन्म कुंडली के द्वादश स्थान के स्वामी हैं और साथ ही साथ पराक्रम स्थान के स्वामी हैं। और आगे चल करके हम देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर सूर्य धनेश होकर के स्वग्रही रूप में विराजमान है। गौर की बात यह है कि इनकी जन्म कुंडली में लग्नेश भी स्वग्रही है और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में द्वितीय भाव के मालिक सूर्य भी अपनी ही राशि पर विराजमान है, स्वग्रही है। धन के दृष्टिकोण से, धन संग्रह के दृष्टिकोण से, पारिवारिक जनों के सहयोग के दृष्टिकोण से यह सर्वश्रेष्ठ बात हमें इस स्थिति से दिखाई पड़ती है। वहां पर हम देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर 3 ग्रहों की युति बनी हुई है। सर्वप्रथम शुक्र इनकी जन्म कुंडली के एकादश स्थान के स्वामी है और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान के स्वामी है। चतुर्थ स्थान और एकादश स्थान के स्वामी होकर के इनकी जन्म कुंडली में दैत्यराज शुक्र इनकी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से संबंध बना रहे हैं। प्रायः आप सभी लोगों ने एक सूत्र अवश्य रूप से सुना होगा कि अगर जन्म कुंडली में एकादश भाव के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से बनता है तो निश्चित रूप से इसे धनवान योग समझना चाहिए। तो प्रायः इस व्यक्ति के जीवन में पैतृक संयोग से अच्छे धन की प्राप्ति का राजयोग दिखाई पड़ता है। धन के माध्यम से इस व्यक्ति के जीवन में किसी भी सुख की कमी नहीं दिखाई पड़ती है। आगे चल करके हम देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान पर राहु का संबंध बना है और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर केतु विराजमान है। और आगे देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली के एकादश स्थान पर मंगल का संबंध बना हुआ है। और प्रायः आप सभी लोगों ने एक सूत्र अवश्य रूप से सुना होगा कि 3, 6, 11 स्थान, इन स्थानों पर पापी ग्रह बैठ करके जातक को राजयोग के समान फल प्रदान करने वाले होते हैं। त्रिकट एकादशी राहु, त्रिकट एकादशी केतु, त्रिकट एकादशी मंगल, त्रिकट एकादशी शनव, त्रिकट एकादशी केतु। तात्पर्य बस ये है कि अगर जन्म कुंडली के 3, 6 और 11
इन भावों पर पापी ग्रहों का संबंध बन रहा है तो निश्चित रूप से ये पापी ग्रह जातक को सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करने वाले होते हैं। जिस भी जातक की जन्म कुंडली के एकादश स्थान पर पापी ग्रहों का संबंध बन रहा है तो ऐसा जातक अपने जीवन काल में अनेक मार्गों से धन का संचय करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में आय संचय के अनेक मार्ग होते हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में सर्वश्रेष्ठ धन का संचय और सर्वश्रेष्ठ धन का संग्रह करने वाला होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नवमांस की स्थिति आप सभी लोग स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। हम चर्चा करेंगे इनके मूलभूत प्रश्नों की। इनके मूलभूत प्रश्नों के आधार पर जन्म कुंडली और साथ ही साथ नवमांस कुंडली के आधार पर इनके जो मूलभूत प्रश्न हैं जो इन्होंने जन्म कुंडली से संबंधित पूछे हुए हैं, उन सारे प्रश्नों का उत्तर, उन सारे प्रश्नों का जवाब इस जन्म कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं इनको देने का प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम इनके प्रश्नों की और आते हैं। इनका पहला प्रश्न है कि मानसिक अशांति बहुत बनी रहती है, तो इसका कारण क्या है? मानसिक अशांति का एक प्रबल कारण इनकी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रहा है कि इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा स्वग्रही तो विराजमान है, लेकिन व्ययिस होकर के बुध का संबंध भी इनकी जन्म कुंडली के लग्नेश के साथ बन रहा है, जो कि मानसिक अशांति के दृष्टिकोण से सर्वथा उचित दिखाई नहीं पड़ता है। जब भी जन्म कुंडली के द्वादश भाव का संबंध, द्वादश भाव के स्थान के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के लग्नेश के साथ बनता है या जन्म कुंडली के लग्न के साथ बनता है, तो ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की बातों के साथ साथ अपने जीवन पर मानसिक अशांति का अनुभव करने लगता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की कल्पनाएं करने लगता है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ की बातों के कारण अपने जीवन में मानसिक अशांति को उत्पन्न करने वाला होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। आगे आप सभी लोग देख सकते हैं कि इनकी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान पर शनि अपनी स्वराशि पर विराजमान है, जो कि पंच महापुरुष राजयोगों में से सर्वश्रेष्ठ राजयोग सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि इनकी जन्म कुंडली के लग्न स्थान पर पड़ती है और साथ ही साथ लग्नेश पर पड़ती है। जब भी हमारी जन्म कुंडली में शनि की सप्तम दृष्टि लग्न पर पड़ती है, लग्नेश पर पड़ती है, तो ऐसा व्यक्ति उदासीन रहने लगता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन पर एकांतवास का अनुभव करने लगता है। ऐसा व्यक्ति के जीवन में प्रायः उदासीनता बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी न किसी परेशानी के कारण, किसी न किसी वजह से ऐसा व्यक्ति मानसिक अशांति का अनुभव करने वाला होता है। हम सभी लोग जानते हैं कि जब भी शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ती है तो निश्चित रूप से चंद्रमा मन के कारक है, और शनि की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण इनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पूर्ण रूप से पीड़ित दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि विषयोग नामक दुर्योग का भी निर्माण कर रहे हैं, जो इनको मानसिक अशांति का अनुभव कराने वाला होगा। हम सभी लोग जानते हैं कि शनि की चंद्रमा पर किसी न किसी प्रकार से यदि दृष्टि पड़ जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में मानसिक अशांति का वातावरण किसी न किसी कारण से बन ही जाता है। और आगे चल करके इन्होंने प्रश्न पूछा है कि हम सभी के लिए अच्छा सोचते हैं, उसके पश्चात भी हमारे साथ बुरा हो जाता है। आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति के ऊपर 50% प्रभाव लग्न का होता है और 50% प्रभाव उसकी राशि का होता है। इस लग्न कुंडली के आधार पर आप सभी लोग देख सकते हैं इनकी राशि बनती है कर्क राशि और साथ ही साथ इनका लग्न बनता है कर्क लग्न। जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि कर्क लग्न भावना प्रधान लग्न है। कर्क लग्न वाले व्यक्ति या कर्क राशि वाले व्यक्ति भावना प्रधान होते हैं। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसे लोग बहुत जल्दी लगाव हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ अगर उन व्यक्तियों के साथ ऐसे व्यक्तियों का जल्दी अलगाव हो जाए तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कष्ट होने लगता है। प्राय ऐसे व्यक्ति जिससे लगाव रखते हैं, जिससे इन्हें लगाव हो जाता है, उन्हीं व्यक्तियों के द्वारा ऐसे व्यक्ति ठग लिए भी जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग मन के बहुत साफ होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं। प्राय जो लोग मन के साफ होते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, दूसरों के लिए अच्छा करते हैं, ऐसे लोगों के साथ मानसिक अशांति किसी न किसी कारण से घेरा डाल ही लेती है। मानसिक अशांति से ऐसे लोग प्राय जूझने ही लगते हैं। आगे इन्होंने पूछा कि धन की स्थिति हमारे जीवन में कैसी रहेगी, तो आप सभी लोग देख सकते हैं इनकी जन्म कुंडली के धन संग्रह का भाव, इनकी जन्म कुंडली का द्वितीय भाव, वहां पर सूर्य स्वग्रही विराजमान है। साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शुक्र होकर के इनकी जन्म कुंडली के धन भाव संबंध बना रहे हैं।
जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि अगर आय स्थान के स्वामी का संबंध किसी भी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान से बन रहा हो या धनिष्ठ से बन रहा हो तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन की कमी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति अनेक मार्गों से, अनेक रास्तों से, अनेक व्यवसायों के द्वारा अपने जीवन में आय का संचय करने वाला होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो हम इनसे कह सकते हैं कि निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन से संबंधित किसी भी प्रकार की कमी इनको अपने जीवन काल में नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि षष्टम स्थान के स्वामी का संबंध जब भी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान से बढ़ता है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों को ऋण लेने से बचना चाहिए। ऐसे व्यक्ति अगर ऋण लेते हैं तो उस ऋण लिए हुए धन का ऐसे व्यक्तियों को सत्कार्य में ही उस धन का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऐसे व्यक्ति ऋण लेते हैं और ऋण लेने के पश्चात उस धन का सत्कार्यों में प्रयोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के जीवन में ऋण से संबंधित परेशानियां भी देखी गई हैं। आगे चलकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है कि विवाह अभी तक नहीं हुआ है, आगे चलकर के विवाह कब होगा और पत्नी कैसी होगी। तो विवाह ना होने के कारण आप सभी लोग देखते हैं कि शनि का संबंध जब भी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से बनता है या सप्तमी से बनता है तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में 28 से लेकर के 30 वर्ष या 30 वर्ष से लेकर के 32 वर्ष में जातक का विवाह देखा गया है। और साथ ही साथ इनकी जन्म कुंडली में विवाह जन्म स्थान से पश्चिम दिशा की ओर देखा जाता है, सुनिश्चित किया जाता है। आगे चलकर के इन्होंने प्रश्न पूछा है कि हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि जन्म कुंडली के पंचम स्थान से प्रेम विवाह का विचार किया जाता है। पंचमी से इनकी जन्म कुंडली के एकादश भाव संबंध बना रहे हैं जो कि पूर्णतः बलहीन दिखाई पड़ रहे हैं। पंचमेश का अंश बल अगर हम देखते हैं तो पंचमेश 25 अंश और 50 कला के साथ विराजमान है। लगा लीजिए आपकी 26 अंश के साथ पूरा वृद्धावस्था में हमको दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह में इस जन्म कुंडली के अनुसार परेशानी दिखाई पड़ रही है। और साथ ही साथ अगर हम देख रहे हैं इनकी जन्म कुंडली के शुक्र को तो शुक्र इनकी जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर चतुर्थ स्थान के मालिक होकर के विराजमान तो हैं, लेकिन शुक्र के पास भी अंश बल पूर्ण रूप से दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनके जन्म कुंडली में शुक्र भी अंश बल से पूर्णता विहीन, पूर्णतः कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्र के अंश बल की मैं आपके समक्ष चर्चा करूं तो इनकी जन्म कुंडली में शुक्र 29 अंश 14 कला के साथ द्वितीय स्थान पर विराजमान है। तो निश्चित रूप से इनको विवाह के पश्चात संतान के संबंध में, संतान के क्षेत्र में परेशानी का सामना अवश्य रूप से करना पड़ सकता है। इसलिए विवाह करते हैं तो विवाह करने से पूर्व इनको जन्म कुंडली का मिलान अवश्य रूप से कर लेना चाहिए। नवमांश की हम चर्चा करें तो इनकी जन्म कुंडली के नवमांश में आप सभी लोग पंचम स्थान पर यदि दृष्टि डालते हैं तो इनकी जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर कर्क राशि बनती है और कर्क राशि के मालिक होते हैं, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि जन्म कुंडली के सप्तम स्थान से संबंध बना रहे हैं। प्राय आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जन्म कुंडली के पंचम स्थान के स्वामी का संबंध जब भी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के साथ बनता है या सप्तमेश के साथ बनता है तो ऐसी स्थिति में प्रेम विवाह योग की संभावना बढ़ जाती है। नवमांश में देखते हैं कि प्रेम विवाह का योग तो बन रहा है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि इनकी जन्म कुंडली के सप्तम स्थान और साथ ही साथ प्रेम स्थान के स्वामी चंद्रमा पर दिखाई पड़ती है, जो कि प्रेम विवाह को तोड़ने में या प्रेम विवाह को असफल करने में, प्रेम विवाह के संबंध में विघ्न बाधा को उपस्थित करने में अपना प्रबल कारण यहाँ पर उत्पन्न कर सकती है। और हम देखते हैं कि इनकी जन्म कुंडली के नवमांश में मंगल का संबंध इनकी जन्म कुंडली के षष्ठम स्थान पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि विवाह विच्छेद का कारक है, विवाह में परेशानियों का सूचक है। क्योंकि लग्न कुंडली पर यदि हम विचार करें तो लग्न कुंडली में भी इनके जन्म कुंडली के अष्टम स्थान का स्वामी इनके जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के साथ संबंध बना रहा है। प्रायः आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जब भी जन्म कुंडली में अष्टम स्थान के स्वामी का संबंध लग्न कुंडली के सप्तम स्थान के साथ बनता है या सप्तमेश के साथ बनता है तो ऐसी स्थिति में विवाह में परेशानियां देखी गई हैं। अंत में ये प्रश्न पूछते हैं कि मुझे किस ग्रह की उपासना करनी चाहिए। आप सभी लोग देख सकते हैं कि इनकी जन्म कुंडली में लग्न पूर्णतः कमजोर दिखाई पड़ रहा है। लग्न पर चंद्रमा स्वग्रही विराजमान है, लेकिन चंद्रमा भी अंश बल से पूर्णतः विहीन दिखाई पड़ रहे हैं, पूर्णतः कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। इनकी जन्म कुंडली में दशा महादशा की हम चर्चा करें तो वर्तमान में इन व्यक्ति को केतु में चंद्रमा की दशा और प्रतिनिध दशा चल रही है, जो कि मानसिक अशांति को देने का प्रबल कारण इनके लिए बनेगी। तो किस ग्रह का उपाय करना चाहिए? तो वर्तमान में इनको भगवान शंकर पर रोज नित्य सोमवार के सोमवार जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करना चाहिए और भगवान की उपासना करनी चाहिए, जिससे इनको मानसिक अशांति में प्रायः सहारा प्राप्त होगा।
तो दर्शकों, आज की वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी के समक्ष इन जन्म कुंडली का विश्लेषण करने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगता है, रुचिकर लगता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।